सबसे पहले बात करेंगे 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल विफाकी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए, सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। आइंदा साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक वफाकी बजट में शोबे तवानाई में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने और वफाकी टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज सामने आई है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के है। 700 अरब रुपए मजीद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज ज़ेर गौर हैं। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान है। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट 2024-25 में SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश ज़ेर गौर है। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। बजट 2024-25 की तैयारी आखिरी मराहिल में। अगले माली साल विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे। मजमूई कौमी तरक्याती बजट में 1,012 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। देखते हैं इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की ये रिपोर्ट। आइंदा माली साल के बजट में सूबों के लिए खती रकम मख्तस करने की तजवीज सामने आई। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती बजट में कई गुना इजाफा किया गया। मुल्क भर में बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। दस्तावेजात के मुताबिक अगले माली साल विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे। विफाकी PSDP 550 अरब इजाफे के साथ 1,500 अरब रुपए मुकर्रर है। चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 462 अरब रुपए इजाफे से 2,095 अरब रुपए हो गया। सूबा सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज्यादा 754 अरब रुपए खर्च करेगा। सूबे पंजाब ने 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट, खैबर पख्तूनख्वा ने 351 अरब और बलूचिस्तान ने 281 अरब रुपए तरक्याती बजट मख्तस किया। विफाकी सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। शहबाज हुकूमत की जानिब से बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मरहले में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी आ गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2024-25 में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने और कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए जामे पेंशन इस्लाहात मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया है। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन देने, मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 से 15 साल, बेटी की पेंशन खत्म करने और कम्यूटेशन कम किए जाने का भी इम्कान है। आइंदा माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जिससे हुकूमत को तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। हुकूमत ने माशी मुश्किलात के बावजूद आइंदा माली साल पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें जारी रखने का फैसला किया है। बजट में अरकान कौमी असम्बली के तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई। रवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए पर मुंजमद किया गया। आइंदा बजट में भी पार्लियामेंटेरियंस पर हुकूमत की नवाज़शात। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। आइंदा माली साल पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें जारी रखी जाएंगी। तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए मुंजमद किया गया। माली साल 2023-24 के 10 माह में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों पर तकरीबन 44 अरब रुपए खर्च हुए। रवा माली साल बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए। अगले माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। विफाकी हुकूमत 316 अरब जबकि चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लेंगे।
सबसे ज्यादा सिंध हुकूमत 334 अरब रुपए का कर्जा लेगी। माली साल 2024-25 में भी वफाकी और सूबाई हुकूमतों का तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार होगा। अगले माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जे लेने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत 316 अरब जबकि चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेंगे। सूबे सिंध की हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्जा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 131 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे पर इन्हिसार करेगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 123 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लिया जाएगा। बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत अगले साल तरक्याती मंसूबों के लिए 29 अरब के कर्जे लेगी। IMF के मुतालबे पर मकामी वसाइल से सरमायाकारी की तफसीलात भी शेयर कर दी गयी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। रकम दासू डैम की तामीर के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने मंसूबे को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। इसी हवाले से शाहिद अजमल की ये रिपोर्ट देखिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। रकम मुल्क के अहम तरीन मंसूबे दासू डैम के तामीर के लिए फराहम की जाएगी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रकम की मंजूरी दी है। आलमी बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 मेगावाट से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में बिजली की पैदावारी सलाहियत 2160 मेगावाट और दूसरे मरहले में 9260 ता 11400 मेगावाट की सलाहियत होगी। इस मंसूबे से वापडा को मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने में मुआवनत मिलेगी। वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजिब बिन हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान को बढ़ते बिलों का बोझ कम करने में मुआवनत दरकार है। डैम की तकमील पर पाकिस्तान को तवानाई की पैदावार के लिए दरकार $1.8 अरब सालाना के ईंधन की इम्पोर्ट से खुलासी भी मिलेगी। आगे बढ़ें और बात करें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, गैस, बिजली, तेल की कीमतें कम करने के लिए सेल्स टैक्स 17% से कम करके 9% कर दें। वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों पर डायरेक्ट टैक्स लगाएं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है, 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है। गैस, बिजली की लोड शेडिंग और पानी के बहरान पर खुसूसी तवज्जो देकर आवाम को कोई उम्मीद दिलानी चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे हल्के हैं। की अहमियत यह है कि वो कारोबारी तिजारती मरकज़ है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है। 50-60% रेवेन्यू महासिल में कराची का हिस्सा है। पाकिस्तान के सारे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। जो इस वक्त हमें डॉलर का प्रॉब्लम है, जो हमें इस वक्त तेल की कीमतों का जो सूरत है, महंगाई, बेरोज़गारी, सारी चीज़ों का तोड़। अच्छा, आवाम को रिलीफ देने के लिए गैस, तेल, बिजली, इसकी जो लोड शेडिंग है, पानी का बहरान, उस पर खुसूसी तवज्जो देके आवाम को कोई उम्मीद दिलानी चाहिए। वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों और जो दौलतमंद और उमरा और मराहत याफ्ता अफराद है ना, उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाएं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की रिवायती इल्ज़ाम तराशी। सुब्रमण्यम जयशंकर का कहना है, मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने मुबज्जिना सरहद पार दहशतगर्दी के मसले का हल तलाश करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। दूसरी बार वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात की मुख्तलिफ नोयत है और उनके साथ मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमारी तवज्जो चीन के साथ सरहदी तनाज़ात का हल तलाश करने पर मरकूज होगी और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने मुबज्जिना सरहद पार दहशतगर्दी के मसले का हल निकाला जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हालिया इंतखाबात के बाद भारत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। मोदी के पास इत्तेहादी हुकूमत है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान से मुतल्लिक भारतीय रवैये में कोई तब्दीली नहीं देख रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत में कोई भी नई हुकूमत हो, उसके लिए इस स्टेटस में तब्दीली मुश्किल होगी। हमें इस सूरत हाल से निकलने के लिए रास्ता तलाश करना होगा। ये सिफारतकारों और सिक्योरिटी माहिरीन पर मुनहसिर है कि वो रास्ता ढूंढें। हमारी सियासी क़यादत भारतीय सूरत हाल के हवाले से बड़ी तजुर्बाकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हालिया इंतखाबात के बाद भारत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है।
आगे बढ़ने और बात करें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर चेयरमैन पीसीबी की कॉन्फ्रेंस तैयार। पीसीबी और टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी में भी बड़ी तब्दीलियों का फैसला हो चुका। टीम के सेनेटर सीनियर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल पर भी गहरे बादल छा गए। कौमी टीम के वर्ल्ड कप में सफर मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन पीसीबी इन एक्शन होंगे। मजीद भी बात कर लेते हैं हसनैन लियाकत से। जी हसनैन, बताइएगा, बड़ी तब्दीली का इम्कान देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत, स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन लियाकत, बताइएगा, सिलेक्शन कमेटियों में तब्दील करने का फैसला हो चुका है, क्या कहना है आपका? हसनैन लियाकत से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी, चेयरमैन पीसीबी की बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। पीसीबी और टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां करने का फैसला हो चुका है, ये बताना है जराए का। टीम का वर्ल्ड कप में सफर मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन पीसीबी ने तब्दीलियों करने का फैसला किया है। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां करने का फैसला हो चुका है, ये कहना है जराए का। टीम का वर्ल्ड कप में सफर मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन पीसीबी इन एक्शन होंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत। जी हसनैन लियाकत, बताइएगा कि बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टीम के हवाले से तब्दीलियां हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा। स्पेशली अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मैनेजमेंट को अक्सर वो तब्दील किया जाएगा। फिर बहुत सारे जो सिलेक्टर्स हैं जो कि ताकतवर सिलेक्टर समझे जाते हैं और जिनके डिसीजन की वजह से ये 15 रुकनी स्क्वाड सिलेक्ट हुआ था, उनको भी हटाया जाएगा। और इसके अलावा जो आखिरी बात मैं आपको बताते चलूँ वो ये है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, उनमें भी रद्दोबदल होगा। और कप्तानी के हवाले से भी फिर जो अगर पाकिस्तान अगर अगले मरहले में ना पहुंचा तो फिर उसके हवाले से भी फैसला होगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए कौन कप्तान होगा। अच्छा हसनैन, ये भी बताइएगा, जैसे कि ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल पर भी गहरे बादल छा गए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया, सीनियर खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, इनके हवाले से अब फैसला करने का वक्त आ चुका है। बहुत से खिलाड़ियों को हो सकता है कि किसी न किसी फॉर्मेट तक महदूद किया जाए। और जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले दोनों फॉर्मेट के लिए बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था, इस हवाले से भी हमारे पास खबरें आ रही है कि हो सकता है अगर पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करेगा तो चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस हवाले से भी आवाम को आगाह करेंगे और फिर कोई नया कप्तान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कितनी कमी आई और कितनी महंगाई हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई में पिसे अवाम को गुज़िश्ता एक बरस में कुछ अशिया जरूरिया में रिलीफ देने की कोशिश की गई। कुछ मजीद महंगी हुई और चंद की कीमत बरकरार रही। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2659.2 रुपए थी, जो एक साल में 9.4% कमी के बाद 2414.8 रुपए हो गई। एक बरस में बासमती चावल की फी किलो कीमत में 15.8% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में फी किलो बासमती चावल 193.6, जबकि रवा बरस 224.2 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में ब्रेड का पैकेट 102.7 रुपए में दस्तयाब था, जो कि एक साल में 13% महंगा होने के बाद 116.2 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता एक बरस में बीफ की फी किलो कीमत में 23% इजाफा हुआ। बीफ गुज़िश्ता बरस 732.9 रुपए, इस साल 902.6 रुपए में मार्केट में दस्तयाब है। मटन की फी किलो कीमत गुज़िश्ता बरस 1541.7 रुपए थी, 19% महंगा होने के बाद मटन 1833.9 रुपए फी किलो हो गया। एक साल में चिकन की फी किलो कीमत में 21% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस चिकन की फी किलो कीमत 390.2 रुपए थी, इस बरस 474.5 रुपए है। गुज़िश्ता बरस ताज़ा दूध 165.1 रुपए फी लीटर में दस्तयाब था, जो कि 12% महंगा होने के बाद 185.6 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। 1 किलो दही की कीमत गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 14% इजाफे के बाद 217.5 रुपए हो गई, जो 2023 में 190.8 रुपए पर थी। 390 ग्राम खुश्क दूध की कीमत अप्रैल 2023 में 632.2 रुपए थी, 21% महंगा होने के बाद
साथ खुश्क दूध मार्केट में 830.7 रुपए में दस्तयाब। मुर्गी के अंडों की फी दर्जन कीमत गुज़िश्ता बरस 267.3 रुपए थी। रवा बरस 1% सस्ते होने के बाद अंडों की फी दर्जन कीमत 262.9 रुपए मुकर्रर है। 5 लीटर डालडा कुकिंग ऑयल की कीमत अप्रैल 2023 में 3,321.5 रुपए मुकर्रर थी, जो कि 20% कमी के बाद 2,634.2 रुपए में दस्तयाब है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल के मुकाबले में रवा बरस अप्रैल में घी की फी किलो कीमत 17% कमी हुई। 2023 में घी 604 रुपए फी किलो में दस्तयाब था। रवा बरस घी की फी किलो कीमत 498.5 रुपए है। अप्रैल 2023 में केले फी दर्जन 246 रुपए में दस्तयाब थे। 30% कमी के बाद केले 170 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। दाल मसूर की फी किलो कीमत गुज़िश्ता बरस अप्रैल में 279.4 रुपए मुकर्रर थी, जो 18% महंगी होने के बाद 329.7 रुपए में दस्तयाब है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में मूंग की दाल में फी किलो 280.9 रुपए थी। एक साल में दाल मूंग की फी किलो कीमत में 11% कमी हुई। मूंग की दाल मार्केट में 311.7 रुपए में फरोख्त हो रही है। 2023-24 का इक्तसादी सर्वे जारी, बहुत से शोबों में तरक्की अहदाफ से कम रही। GDP ग्रोथ 2.38% और मालियाती खसारा 3.7% रहा। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत के शोबे में 6.25%, सनतों और खिदमात के शोबे में 1.21% इजाफा हुआ। सरमायाकारी और बचत 13.1%, फसलों की पैदावार में 11%, लाइव स्टॉक 3.89%, जंगलात 3.05%, फिशिंग 0.81%, ज़रूरी कर्जे में 33.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खादों की पैदावार में 16.4%, सर्टिफाइड सीड 642,000 टन, लेदर प्रोडक्ट्स में 5.3%, मलबूसात 5.4%, फार्मास्यूटिकल 23.2%, माइनिंग 4.9%, टैक्स रेवेन्यू 29.3%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 7.90%, जारी अखराजात 33.4% और तरक्याती अखराजात में 14.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेक्सटाइल ग्रोथ में 8.3% कमी रिकॉर्ड की गई। हेल्थ सेक्टर पर 25 अरब 3 करोड़ रुपए और पब्लिक हेल्थ अखराजात 1 अरब रुपए रहे। IT एक्सपोर्ट्स 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर, जबकि फीकस आमदनी $1,680 रही। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बानी PTI को बताया दूरियां बढ़ रही हैं, डायलॉग जरूरी है। बानी PTI ने हमारी बात से इत्तेफाक किया है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने एक सवाल के जवाब में कहा, मुज़ाकरात का फैसला PTI का है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। हमारा महमूद खान, अचकजई और दीगर जमातों के साथ अलायंस है, उनको एतमाद में लेंगे। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बर्फ पिघल रही है, हम चाहते हैं हालात बेहतर हो जाएं। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के लिए कोई खत नहीं लिखा है। लाहौर में अल-खिदमत फाउंडेशन विमन विंग के ज़ेरे एहतमाम गजा के जंग से मुतासिरा बच्चों और ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा गजा पैकिंग ड्राइव का आगाज़ हो गया। गजा पैकिंग ड्राइव में मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस की तालिबात समेत जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन शरीक हैं। अल-खिदमत कॉम्प्लेक्स में जारी 3 रोज़ा पैकिंग ड्राइव में अल-खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग पाकिस्तान की सदर कलसूम फातिमा रांझा, सेक्रेटरी जनरल समिया सलमान, मुख्तलिफ जामियात की तालिबात और दीगर जिम्मेदारान समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे हयाजात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन रज़ाकार शिरकत कर रही हैं। इस मौके पर अल-खिदमत विमेन विंग पाकिस्तान की सदर कलसूम फातिमा रांझा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्राइली मजालिम और बमबारी से हजारों अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं और तकरीबन 1 लाख हामला खवातीन हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अब तक 2.5 अरब रुपए की मालियत से 2080 टन इमदादी सामान गजा मुतासरीन को फराहम किया है। पैकिंग के बाद मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन किट्स समेत दीगर इमदादी सामान कराची पोर्ट पहुंचेगा, जहां से उसे गजा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।